ये और बात तेरे रूबरू नहीं गुजरा, मैं जिस अज़ाब से गुजरा तू नहीं गुजरा। ये हर किसी के सामने आप मेरा किस्सा क्यों लेकर बैठ जाती हैं? मैं लेकर बैठ जाती हूँ, लोग पूछते हैं खुद और आप उन्हें तफसील सुनाने बैठ जाती हैं। तो क्या करूं? ये कहूं कि मुझसे कुछ ना पूछे और समन से जाके पूछे सब कुछ? मोहल्लेदारी है, शादी में शिरकत करनी है सबने, किस किस से क्या क्या छुपाऊं? तो मत बुलाएं किसी को भी शादी में। मेरा बस चले ना तो वाकई ना बुलाऊं किसी को, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। मैंने ना बुलाया तो आप तो बुलाएंगी ना सबको। हर रोज कोई ना कोई आकर बैठ जाता है और यही बकवास शुरू कर देता है। यही समझाती थी मैं तुम्हें, इसी बेइज्जती का बताती थी, लेकिन तुमने कहाँ सुनी मेरी। अब सुनो सारी दुनिया क्या कहती है। भाड़ में जाए दुनिया और दुनिया वाले, मेरी जूती को भी परवाह नहीं है। माँ, ये रकम रख लें। किस लिए? वो समन के लिए कुछ शॉपिंग कर लीजिएगा। जब तुम्हें मेरी मर्जी की बहू नहीं पसंद आई तो उसके लिए शॉपिंग कैसे पसंद आई? माँ, नाराजगी छोड़ भी देना। अरे छोड़ दिया मैंने सब कुछ, वो जी में चाहता करो तुम। तो आप ये कह रही हैं कि आप समन के लिए कुछ नहीं खरीदेंगे? लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये रकम तुम समन को दे दो, वो अपने लिए बेहतर खरीदारी कर सकेगी। ठीक, जैसी आपकी मर्जी। एमन, मेरे साथ शॉपिंग के लिए चलोगी? शॉपिंग के लिए? हाँ, वो फैसल ने पैसे दिए ना शादी की शॉपिंग के लिए, चलोगी? हाँ चलो ठीक है। मैं चेंज करके आती हूँ। पुराना फैशन छोड़ो। वैसे एक बात बताऊं, फैसल है बहुत अच्छा। पता है मैंने शॉपिंग के लिए जितनी बार भी उससे पैसे मांगे ना, उससे इनकार नहीं किया, दे दिए। हाँ, सामने शॉप पे चलते हैं। वेरी नाइस, अच्छा लग रहा है ना? सेम। आप कितने का है? 15,000। 15,000 का। चले पैक कर दे। सामान बहुत महंगा नहीं है तो क्या हुआ? फैसल ने कहा था जो मर्जी खरीद लेना, जो तुम्हें पसंद आए। हाँ, लेकिन फिर भी कुछ ज्यादा ही महंगा है। ओके यार, क्या हो गया? जब उसको प्रॉब्लम नहीं तो फिर हमें क्या मसला है? ये दिखाइए, ये भी अच्छा कलर है। डिफरेंट कलर कितने मजे के लगेंगे ना। ग्रीन, फिरोजी, व्हाइट भी मुझे याद से लेना। वाह, क्या कीमत है? ये है जी 13,800। 13,000, just 13,000। वाह, ब्यूटीफुल, अच्छा लग रहा है ना? देखो
प्यारा है ना? हाँ ओके, एक काम करें, आप ये पैक कर दें। अच्छा ये रेड वाला उतार देंगे, रेड वाला भी अच्छा है। रेड ज्यादा शौक है, सब कपड़ों के साथ कभी जाएगा। कभार हाँ, लेकिन वाइट ड्रेस के साथ तो चला जाएगा। चलिए अभी कितनी सारी चीजें। सुनो समन, हम घर चले, बहुत देर लग रही है। कितना कुछ रहता है यार अभी। लेकिन खाना भी बनाना मुझे घर जाते हैं। हाँ नहीं, थक तो मैं भी गई हूँ। चल चलते हैं। ठीक है, फिर आ जाऊंगी मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी देर लगा दी तुम लोगों ने। कहाँ देर लगा दी, 4 चीजें लिए सारा दिन गुजर गया इसी में। भाई एमन के बच्चे ट्यूशन वाले इंतजार कर करके चले गए। आइंदा जाना हो ना तो तुम आपा को साथ ले जाना। अम्मी मैं बच्चों को देर से बुला लिया करूँगी। मैंने कह दिया ना, तुम्हें जरूरत नहीं है ख्वार होने की। तो मैंने कौन सी मिन्नतें की थी इसकी? नहीं तो ना सही, मैं अकेली भी जा सकती हूँ। क्या फर्क पड़ता है अम्मी? फर्क पड़ता है, मुझे पड़ता है। मुझे पता है ना तुमने किस दिल से उसके साथ सारी शॉपिंग की होगी। वो तो बेहिस हो गई है, मैं नहीं हो सकती। मुझे और किसी की बात नहीं सुननी। मुझे नहीं पता, मैंने आपको कह दिया ना, आप मेरे साथ शॉपिंग पे जा रहे हैं तो जा रहे हैं। नहीं समझ, ये मुनासिब नहीं है। अगर तुम अम्मी के साथ जाती तो मैं तुम्हें शायद ले भी जाता। अकेले ले जाऊंगा तो ना खाला जान को अच्छा लगेगा ना अम्मी को। अच्छा देखे ना, अम्मी को तो मैं मना लूंगी, और खाला का क्या है? उन्हें तो मैं अच्छी नहीं लगती, मेरी खुशी कैसे अच्छी लगेगी? इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हमें अब ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से अम्मी और खाला जान नाराज हो। शादी तो होनी है हमारी, शादी के बाद शॉपिंग करवा दूंगा ना। और शादी की शॉपिंग किसके साथ करूं? एमन के साथ मैं अब दोबारा नहीं जा रही, और वैसे भी उसको साथ ले जाने का कोई फायदा नहीं है। कोई टेस्ट ही नहीं है उसका, चीजें देखती है, कीमतें देखती छोड़ देती है। तुम अपनी किसी दोस्त को साथ ले जाओ ना। बहुत अच्छे, ताकि उन्हें पता चल जाए मैंने शॉपिंग कहाँ से की है और चीजों की कीमतें क्या हैं। अच्छा, मैं आज़र की बीवी को कहता हूँ वो चले जाए तुम्हारे साथ। वो हाँ ये ठीक है, उसका तो टेस्ट भी अच्छा है ना। अच्छा सुने, मुझे ना कुछ और पैसे चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें शॉपिंग नहीं होगी पूरी तरह। हाँ हाँ कोई मसला नहीं। और कितने पैसे चाहिए? ज्यादा नहीं, बस 50,000। अच्छा ये बताओ कि तुम खरीदोगी क्या क्या? जरूरत की सारी चीजें हैं, और क्या कुछ भी नहीं। अभी आया ही क्या, कुछ भी नहीं तो कॉस्मेटिक का सामान, परफ्यूम्स, कपड़े, जूते, बस, और जो आपको अच्छा लगे। पर मैं क्यों जाऊं उनके साथ शॉपिंग पे? भाई तुम्हें शौक नहीं है शॉपिंग का? मुझे शौक है शॉपिंग का, लेकिन इस तरह की शॉपिंग का नहीं। और वैसे भी ये दोनों मियाँ बीवी मेरे दिल से उतर चुके हैं। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने जो भी किया है वो उनका जाती मसला है। हम कौन होते हैं उन्हें खामखा नापसंद करने वाले? क्यों खामखा? उन्होंने गलत काम नहीं किया। बाबा उन्होंने जो भी किया है वो उनका अपना मामला है। फैसल मेरा दोस्त है और मेरा पार्टनर भी है। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि भाभी को जरा समन के साथ भेज दो, इसलिए तुम्हें समन के साथ जाना है। हाँ आप इनकार कर देते। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं सालिया, पर इस मामले में मजीद कोई बहस नहीं चाहता हूं मैं। तुम्हें जाना है तो बस जाना है समन के साथ, ठीक है? और वहां जाकर कोई उल्टी सीधी बात मत कर देना। कल को उसकी तरफ आना जाना होगा शादी के बाद। समन अब उसकी बीवी है भाई, तुम्हें अच्छी लगे या ना लगे। खामखा की मुसीबत मेरे गले डाल दी। जैसे मैं फारिग बैठी हूं ना, और कुछ करने को है नहीं। अम्मी भूख लग रही है, मुझे खाना दे दें। अच्छा देती हूँ। ये सब क्या अम्मी?
सामान खरीदा था मैंने एमन की शादी के लिए। कितने चाव से एक एक चीज खरीदी थी मैंने उसके लिए। वो देख मैं लाउंज में बैठा हूँ, अभी फैक्ट्री जाना है, याजर आने वाला हूँ। आ रही, बैठो। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे सोनिया कहते हैं, समन है घर पे? जी जी, वो बस तैयार हो रही है, 2 मिनट में आ जाएगी। आप अंदर तो आए। नहीं, 2 मिनट के लिए क्या अंदर आना, आप उसे भेज दीजिए प्लीज। आपसे पहली दफा मुलाकात हो रही है, आप अंदर आए, मैं आपको चाय पिलाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, अभी चाय पी के घर से निकली थी। आप समन की बहन है ना? जी। फैसल भाई की अम्मी बहुत तारीफ करती हैं आप। वो खुद इतनी अच्छी है। वालेकुम सलाम। चले? जी। अच्छा है मैम, खुदाफिज। आपसे फिर मुलाकात होगी। जरूर, खुदाफिज। फैसल अक्सर जिक्र करता है आपका और आपके हस्बैंड का। बिजनेस पार्टनर्स है ना, इसलिए। वैसे भी हमारा बहुत आना जाना है उनके घर। हाँ, बता रहा था। आप हाउसवाइफ हैं? हाँ, एफए के बाद शादी हो गई थी, उसके बाद से बस घर और बच्चे संभाल रही हैं। बहुत जल्दी शादी नहीं हो गई आपकी? हाँ, आजिर रिश्तेदार हैं हमारे और पसंद भी करते थे, तो इसलिए फिर जल्दी शादी करनी पड़ी। तो लव मैरिज है? हाँ, लव प्लस अरेंज। फैसल भी मुझे शुरू से पसंद करता था। बीच में खाला ने कोशिश की उसकी यमन से शादी कराने की, लेकिन उसने बात ही नहीं मानी। आपकी बहन को तो काफी दुख हुआ होगा। नहीं, क्यों होगा? वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं थी। उसने तो बल्कि खुशी खुशी इजाजत दे दी। यकीन नहीं आता। और वैसे भी वो फैसल के साथ सूट ही नहीं करती। आपने एमन को तो देखा ही है, फैसल को भी देखा है, दोनों का कोई मैच ही नहीं है। मैच शक्लों का तो नहीं होता, हाथों और नेचर का होता है। यहाँ से राइट ले लीजिएगा आप। अभी और पता नहीं क्या क्या कुछ खरीदना पड़े। बैठे बिठाए अब इतनी सारी चीजें दोबारा खरीदनी पड़ेंगी। बिस्तर लिखे हैं? लिख लिया है। वैसे आपको ये सब दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ आपने मेरे लिए बनाया था वो समन को दे दे। क्यों दे दूं? इतने चाव से एक एक चीज बनाई है तुमने अपने लिए और मैं उठा के उसे दे दूं? ये तो मैं कभी नहीं करूंगी। क्या फर्क पड़ता है अम्मी, बहन है वो मेरी। उसने सोचा है ये? भूल जाए सब कुछ, दे दे उसे। तुमने अपनी हर चीज उसे दे दे के उसे हर चीज छीनने की आदत डाल दी है। मैंने? हाँ, तुमने। हमेशा मना करती थी मैं तुम्हें, और तुम हमेशा छोटी है कहकर टाल दिया करती थी मुझे। जो कुछ हो गया अम्मी सो हो गया है। आखिर कब तक शोक मनाएंगे हम? क्या तुम्हें वाकई कोई दुख नहीं है? इतनी जल्दी भूल गई हो तुम सब कुछ? हाँ, और अब मैं वो सारी चीजें काट रही हूँ जो दोबारा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी समन को मेरी चीजें पसंद आती हैं। हाँ ठीक है,
नहीं, बड़ी अजीब सी लगी आज़ा की बीवी मुझे। क्यों? मतलब ना बात करने का तरीका है, ना ड्रेसिंग सेंस, शक्लो सूरत भी बस ठीक ही थी। मैं तो समझ रही थी कि बड़ी तोप चीज होगी आपके पार्टनर की बीवी। बड़े अच्छे अखलाक और आदत की हैं भाभी। अम्मी तो बहुत पसंद करती हैं उन्हें। खैर, खाला को तो एमन भी बहुत पसंद थे। खाला की पसंद को तो रहने दें आप। अच्छा, क्या क्या शॉपिंग की आज तुमने? अरे हाँ, ये बात है ना बताने वाली। अच्छा सुने, मैंने ना साड़ियाँ नहीं पहनी। बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी मुझे फैसल भाई की होने वाली बीवी। क्यों भाई? बहुत तेज तरार है। वो तो सब औरतें होती हैं। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही है। वैसे आज़र, उसकी बड़ी बहन बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी है वो। काश फैसल भाई उससे शादी कर लेते ना। सालिया, कहीं ये सब कुछ समन के सामने मत कह देना। दिल तो बहुत चाहता है उसके सामने ये बातें करने का। हाँ, आपकी वजह से मजबूर हो जाती हूँ। और कहीं फैसल के सामने भी एमन की तारीफें मत शुरू कर देना। करूँ भी तो क्या फायदा है? मुझे तो आज इतना तरस आया उसको देख के। एक तो तुम्हें तरस खाने की बड़ी बीमारी है। आज़र, मैं सच कह रही हूँ, वो इतनी अच्छी लड़की है। अच्छी हो या बुरी, इससे हमें क्या लेना देना भाई? जब फैसल उससे शादी ही नहीं करना चाहता तो हम क्यों उससे हमदर्दी करें? कितने सेल्फिश हो रहे हैं, कितनी अजीब बातें कर रहे हैं। अब तुम समन की मजम्मत करते करते मेरी मजम्मत शुरू कर देना। हाँ, खाना खा लूं मैं, इफ यू डोंट माइंड? शादी की सारी शॉपिंग कंप्लीट है मेरी। अच्छा देखो, शादी पे आना जरूर है, ये ना हो शादी वाले दिन कोई बहाना बना लो। क्यों बहाना करूंगी मैं तो तुम्हारी शादी का सुनकर बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। मैं ये समझी कि तुम मुझसे मिलने के लिए आई हो, और तुम तो शादी का कार्ड देने आई हो। आफ्टर ऑल मेरी शादी सरप्राइजिंग तो होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, कौन है और क्या करता है? मेरा कजन है फैसल, अपना बिजनेस है उसका, लेदर का। फैसल? ये वही है ना जिसकी तुम्हारी बहन के साथ मंगनी हुई थी? हाँ, लेकिन अब खत्म हो गई है। मैंने तुम्हें बताया तो था कि वो मुझसे प्यार करता था, मुझसे शादी करना चाहता था। हाँ, लेकिन मंगनी तो हो चुकी थी ना। हाँ, लेकिन कुछ अरसे के बाद हमें लगा कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, इसलिए। और तुम्हारी अम्मी और बहन भी मान गई? हाँ। समन, तुमने बड़ी ज्यादती की है। कैसी ज्यादती? अपनी बहन के मंगेतर के साथ शादी। वो मुझसे मोहब्बत करता था, वो रिश्ता उसका जबरदस्ती हुआ था। जो भी था, हो तो गई थी ना ये मंगनी। समन, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। शाला बिल्कुल सही कहती थी, तुम वाकई बहुत खुदगर्ज हो। तुमने अपनी बहन के जज्बात का भी एहसास नहीं किया। दुख हो रहा है मुझे।
बाद मैं आपको आप नहीं कहूंगी, आपके नाम से बुलाऊंगी या तुम कहूंगी, क्योंकि मेरी सारी दोस्त अपने शौहर और मंगेतरों को यही कहती हैं। तुम अभी से तुम कहा करो, नाम लिया करो, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा बताइए ना, आपने हनीमून की बुकिंग करवाई है? हाँ, पहले इस्लामाबाद फिर बुरबान। काश हम कहीं बाहर जाते, स्विट्जरलैंड या पेरिस वगैरह। अरे वहां भी ले जाऊंगा, ये वादा है मेरा तुमसे। और लाइटिंग करवानी है आपने पूरे घर और गली की? करवा दूंगा वो भी। और वो जो मैंने आपको कहा था घर को फूलों से सजाना है, वो? हाँ वो भी करवा रहा हूँ। तुम्हारी ऐसी कोई ख्वाहिश भी नहीं है जो मैं पूरी नहीं करूंगा, मेरा वादा है तुमसे। जानती हूँ, एतबार है मुझे आप पर। आपने अपनी शादी की तस्वीरें और वीडियो कहाँ से बनवाए थे? पता नहीं, अब तो बहुत पुरानी बात हो गई, याद भी नहीं है। वैसे भी ज्यादा शौक नहीं है मुझे इन चीजों का। मुझे तो बहुत शौक है। मैं तो कहती हूँ इंसान की शादी एक बार होनी है तो इंसान को अपने सारे अरमान पूरे करने चाहिए। फैसल से बात करूंगी आज इस बारे में। नहीं, बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफर्स हैं शादी के फंक्शन को कवर करने के लिए। चार्जेस थोड़े से ज्यादा होते हैं लेकिन काम बहुत अच्छा करते हैं। चार्जेस की कोई फिक्र नहीं है, और वैसे भी फैसल का काम है। आपकी नज़र में कोई अच्छा फोटोग्राफर हो तो ज़रूर बताइएगा। हाँ, मेरी कज़न की शादी हुई है, उसकी तस्वीरें बहुत अच्छी थी। मैं आज पूछती हूँ उससे बात करके। वो मेरे मेकअप का मसला अभी हल नहीं हुआ। कोई ब्यूटी पार्लर जहाँ बेस्ट मेकअप होता हो। अच्छा, वो भी करवा देती हूँ। इधर डिफेंस में है एक बहुत अच्छा ब्यूटी पार्लर। अच्छा है? हमारे यहाँ की सारी ब्राइडल्स वहीं से तैयार होती हैं। That's good. लिस्ट रखी हुई है शॉपिंग के लिए? लिस्ट तो मेरी बहुत बड़ी है। अभी हम पहले कहाँ जाएंगे? पहले तुम्हारी शादी का लहंगा देखते हैं। ठीक है। मैंने आज उससे डिज़ाइनर से टाइम लिया हुआ है। कौन से? डिज़ाइनर से। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं। यार अजहर, मुझे तुमसे बात करनी थी। बोलो। मुझे मजीद रकम चाहिए यार। अरे तो इसमें इतना शर्माने और झिझकने वाली क्या बात है? कितनी रकम? 5 लाख यार। हाँ, सो इट्स ओके। क्या मसला है? मैं भी चेक बना देता हूँ। असल में मैंने जो शादी के अखराजात के लिए रकम सोची थी उससे कुछ ज्यादा रकम लग रही है यार। सो व्हाट यार, ऐसा आमतौर पे हो जाता है। शादी ब्याह पर अखराजात बढ़ जाते हैं, बजट आउट हो जाता है, इट्स फाइन। बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम दिल खोल के अपनी शादी पे रकम खर्च करो। थैंक यू यार, मैं तुम्हारा बड़ा एहसानमंद रहूंगा यार। मकाना बातें मत करो प्लीज। मकाना बात नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। नाउ कैन वी चेंज द टॉपिक प्लीज? तुम ऐसा करो कि अपने और मेरे लिए अच्छी सी चाय का ऑर्डर करो। इतनी देर में मैं चेक लेता हूँ। ओके? दो चाय ले आइए। जी। ये देखो कितनी अच्छी चूड़ी है। अच्छी है ना? ये तो देखो तुम, कितना क्लासी लगेगा। काम शर्ट बनेगी ना इसकी? बहुत खूबसूरत है शर्ट। ये बाजू इसका। अच्छा, कौन सी? सी टेंशन है साड़ी का। अब सारे मत और भी मेरी शॉपिंग रखा
रखा मैंने इसमें। अब और कितने दिन चलेगी तुम्हारी ये शॉपिंग? अम्मी बस 2-3 दिन और। इतना सारा सामान इकट्ठा कर लिया है तुमने बरी में, क्या करोगी इतने जोड़े इतने जूते? तो बरी का सामान है, जहेज का थोड़ी ना है। और वैसे भी आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? आपको कौन सा पैसा देना पड़ रहा है? आपा का फोन आया था, परेशान थी बहुत। बता रही थी कि फैसल ने आज़र से और कर्जा ले लिया है क्योंकि शादी के अखराजात बढ़ गए। तो तुम कुछ ख्याल करो, ये सारे पैसे फैसल नहीं वापस करने हैं, शादी के बाद उसकी कोई लॉटरी नहीं निकल आएगी। तो अम्मी ये सब भी तो फैसल नहीं दिया है, तो फैसल ही करेगा। आपको और खाला को परेशान होने की क्या जरूरत है? और ये तो मैं फैसल से पूछती हूँ ना कि हर बार खाला को क्यों कह देता है? या अल्लाह, इस लड़की को कब अकल आएगी। रहने दे अम्मी, अगर फैसल को कोई एतराज नहीं है तो कुछ नहीं होता। क्या मैं अपनी शादी की चीजें अपनी मर्जी से खरीदने की ख्वाहिश भी नहीं रख सकती? जब से मेरी फैसल से शादी तय हुई है ना, ये खाला को और अम्मी को मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं हो रही। नहीं समन, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तुम तो उनकी तरफदारी करोगी क्योंकि तुम हो ही इसलिए। मुसद्दीलाल शेट्टी और हरीश मेहता, इन्होंने लकड़ मंडी में कुछ 5000 स्क्वायर फीट जगह खरीदी। ये ले आज़र चाय। थैंक यू। क्या देख रहे हैं? तो रेट 1000 रुपए का। सर, आपको कैसे पता? अभी आप ही ने बताया था। मैंने आज़र, 25 लाख की जमीन का एग्रीमेंट। आज वैसे मैं हैरान रह गई समन को देख के। उसका बस नहीं चल रहा था कि पूरे का पूरा बाजार खरीद लेती वो। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? फैसल का मसला है? मैंने कब कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम है? मैं तो वैसे ही आपको एक बात बता रही थी कि ऐसी बेमकसद चीजें खरीद खरीद के वो लड़की थक ही नहीं रही थी। कोई बात नहीं, औरतें सारी ऐसी होती हैं। लगता है फैसल भाई ने बहुत पैसे दिए होंगे उसे शादी की शॉपिंग के लिए। मुसद्दीलाल शेट्टी। हाँ, करीब 5 लाख मुझसे भी लिए हैं उसने। मैं भी सोच रही थी कि जिस तरह की शादी की शॉपिंग हो रही है, ये फैसल भाई के स्टैंडर्ड से बहुत ऊपर का काम है। कोई बात नहीं यार, एक ही तो शादी है उसकी, करने दो धूमधाम से। तो मैं क्या किसी को मना कर रही हूँ कि धूमधाम से शादी ना करे? मेरी तरफ से एक शादी करे, 10 शादियां करे, धूमधाम से करें या ना करें। मैं ये प्रोग्राम देख लूँ, इफ यू डोंट माइंड। थैंक यू। ठीक है, थोड़ा बैठो इधर। अब इधर बैठा है, तुम्हें जाके बोलने का ना भाटिया को क्या मायला है। बैठो थोड़ा। अरे तू अभी भी इधर ही बैठ। बेटा, ये लेटों पे खर्चे की इतनी क्या जरूरत थी? अम्मी, खुशी का मौका है। हाँ, तो खुशी तो घर के अंदर मनानी चाहिए ना। ये गरीबों का मोहल्ला है बेटा, मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी कमाने वालों का। अपनी खुशियों को इश्तिहार बना के दूसरों की हसरत नहीं बना देना चाहिए। वो अम्मी समन की ख्वाहिश थी। ठीक है बेटा, तो तुम्हें समझाना चाहिए था कि ये फजूल खर्ची है। लाइटें तो हम लगाएंगे, लेकिन अब ये घर पे सारे फूलों की सजावट का क्या दुख बनता है? किसी को सदका ही दे देते, किसी का चूल्हा जल जाता है। फूल तो 2 दिन के बाद कूड़े में ही फेंक जाएंगे ना। माँ, अब तो मैंने फूलों के लिए एडवांस रकम भी दे दी है, मेरे पैसे जाया हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ठीक है।
दश्त था, सहरा था, तन्हाई थी, वीरानी थी। अपने भी अपने नहीं, बस यही हैरानी थी। ओ बेवफाई थी मुसलसल जो मेरे साथ हुई। जीत उसकी हुई और मुझे मात हुई, मात हुई, मात हुई। बखेर के ही चली गई ना सब कुछ। सब समेट तो रही हूँ मैं। हाँ हाँ, हमेशा तुम ही तो समेटती रही हो जो कुछ उसने बखेरा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ अच्छा हो गया। समन जिस तरह की धूमधाम की शादी चाहती थी वैसा ही हुआ। दोनों की जोड़ी कितनी खूबसूरत लग रही थी ना। तुम देखना, मैं तुम्हारी शादी भी ऐसे ही करूंगी, धूमधाम के साथ। मैं जरा पानी भी कर आती हूँ। यहाँ बैठो मेरे पास। आओ। रोना चाहती हो? रो लो। कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं की तुमने इतने दिनों से। किसी से कुछ भी तो नहीं कहा। उसने बहुत ज्यादती की थी मुझसे, बहुत ज्यादती की है उसने मुझसे। लेकिन मैंने उसे माफ कर दिया। अच्छा किया, अच्छा किया, उसे माफ कर दिया। अल्लाह भी उसे माफ करे। वाओ, ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत है। ओह माय गॉड। ये आज़र सौलिया ने गिफ्ट किया है, अच्छा है ना? हाँ, बहुत खूबसूरत है। और काफी एक्सपेंसिव भी लगता है, नहीं? हाँ, आज़र महंगी तोहफे देता है। तुमने ये नहीं पूछा कि मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ?
अरे तुम क्या दे रहे हो? हाथ लो। नाइस। ब्यूटीफुल। डायमंड की है? नहीं है, डायमंड तो नहीं है। तुम्हें डायमंड बहुत पसंद है ना? मुझे किस औरत को नहीं होंगे? बेवकूफ होगी जिसे पसंद नहीं होंगे। कितना नाकाना सवाल किया मैंने। अच्छा छोड़ो सारी बातें, ये बताओ कि ये मुझ पे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छी लग रही है ना? ठीक है, इससे मैं खाने पे पहन के जाऊंगी अम्मी के घर। मैं जरा फ्रेश हो जाऊं। अरे बेटा ये पराठा लो ना अंडे के साथ। नहीं खाला, बहुत हैवी हो जाएगा। मैं खा रही हूँ ना, स्लाइस काफी है। एक स्लाइस काफी है। अम्मी ने सारा तुम्हारे लिए बनाया खास तौर से। अगर तुम्हें नहीं खाना था पहले बता देती, हमारी बचत हो जाती। शादी के पहले दिन बचत याद आ गई आपको? नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं, सीरियस मत होना। अच्छा छोड़, फल तो खा लो ना, ये एक स्लाइस से क्या गुजारा होगा। तुमने अभी पार्लर भी जाना है, वहाँ तो अब क्या खाओगी तुम। अब रात को कहीं मौका मिलेगा तुम्हें खाने का। तो रात कौन सी दूर है खाला, भूख लगी तो वहीं मंगवा लूंगी। अच्छा यूँ करती हूँ कि एमन से कहती हूँ कुछ साथ ले जाए, अगर तुम्हें वहाँ भूख लगी तो खा लेना। बाजार से मंगवाने से तो बेहतर होगा ना। लेकिन एमन तो मेरे साथ नहीं जा रही। क्यों? दश्त था, सहरा था, तन्हाई थी, वीरानी थी। अपने भी अपने नहीं, बस ही हैरानी थी। ओ बेवफाई थी मुसलसल जो मेरे साथ हुई। जीत उसकी हुई और मुझे मात हुई।